नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जेईई सामान्य अध्ययन में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी। ये आपका जो प्रश्न है एसएससी जेईई 26/9/2019 में प्रश्न ये पूछा गया है। तो जिस स्थल की सबसे पहले खोज की गई थी उसका नाम था हड़प्पा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो ये जो हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था। तो किसके साथ होता था? लोथल। ये लोथल कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, वह विषय जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है। तो आपके ऑप्शन 4 दे रखे थे, वो सब थे समवर्ती सूची से संबंधित थे। जो ये आपका ऑप्शन था ये समवर्ती सूची से नहीं संबंधित था। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की सूची है वो कहाँ से ली गई है? ये ली गई है अमेरिका से। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय लगता है। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। ये आपका 2017 में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे 2017, 18 और 19 के कंबाइंड प्रश्न हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो लगभग कितनी है? 6370 किलोमीटर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी है, या फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? वो है 14,98,00,000 किलोमीटर लगभग। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, राजकोषीय नीति तैयार करता है। तो आपका जो राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो ये वित्त मंत्रालय तैयार करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय गणना नहीं की जाती है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गणना नहीं की जाती है जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। तो जो आपके ऑप्शन थे 4, उसमें से जो एक ऑप्शन था आपका गृहिणी की सेवा जो है इसकी गणना नहीं की जाती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, समानांतर अर्थव्यवस्था उभरती है। तो समानांतर अर्थव्यवस्था जो उभरती है वो कैसे उभरती है? कर वंचन के कारण। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ये फिर आपके जीएस के प्रश्न हैं, वह मात्रा या घटना जिससे दो स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं कहलाती है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सदिश। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लंबाई के मापन की एक इकाई है। तो लंबाई के मापन की जो इकाई है वो क्या है? वो है पारसेक। ये आपका 23/9/2019 में प्रश्न पूछा गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लंबाई प्रकाश पराबैंगनी विकिरण और एक्स किरणें के मापन की इकाई है। तो मतलब हम इन्हें कैसे मापते हैं? इन्हें मापते हैं हम एंगस्ट्रॉम द्वारा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जैवमंडल। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, सौर ऊर्जा के सबसे बड़े तयकर्ता हैं।
तो सौर ऊर्जा के जो सबसे बड़े तय करता है वो कौन है? ग्रीन प्लांट, हरे पौधे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है आपका कर्नाटक में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, वह अंतरिक्ष एजेंसी जो 2024 तक चंद्रमा पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री उतारने की योजना बना रही है, तो वो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है? वो है नासा। नासा कहाँ की है? ये है अमेरिका की। ये आपका SSC JEE 25/9/2019 सिविल इंजीनियरिंग में प्रश्न पूछा गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वह कक्षा जिसको मौसम निगरानी उपग्रहों को रखने के उद्देश्य से सबसे अच्छा माना जाता है, तो वो कौन सी कक्षा है? भू-स्थिर कक्षा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम है? तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है? उसका नाम है विक्रम। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, मंगल प्रतिगामी की अवधि लगभग है, तो मंगल प्रतिगामी की जो अवधि वो लगभग कितनी है? वो है 2 वर्ष। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, वह नोट जिस पर रानी की वाव का रूपांकन है, तो रानी की जो बावड़ी है उसका रूपांकन कहाँ है? वो है 100 रुपये के नोट पर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूत पत्र को कहा जाता है, तो जो आपका अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूत पत्र है उसे कहा जाता है ट्रेजरी बिल। ये कब आया था? 1917 में। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। तो फ्रेंड, इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।